अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हकीम बिलाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक बहुत ही अहम और संजीदा मसले पर बात कर रहे हैं जिससे मेरी बहुत सी बहनें परेशान रहती हैं। ये है बच्चादनी की कमजोरी यानी यूटिरस वीकनेस। अक्सर खवातीन इस कमजोरी की वजह से माहवारी के मसाइल जैसे पीरियड का टाइम पर न आना, खून का बहुत ज्यादा या बहुत कम आना, बार-बार सफेद पानी यानी डिस्चार्ज का होना, कमर में शदीद दर्द रहना और यहां तक कि हमाल न ठहरने के दर का शिकार हो जाती हैं। कुछ बहनें डिलीवरी के बाद भी इस कमजोरी को महसूस करती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मसले का मुकम्मल कुदरती और हर्बल हल बताऊंगा। एक ऐसा तरीका जो न सिर्फ आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा बल्कि आपके उतरस को ताकत देगा और आपकी मजमूई सेहत को बेहतर बनाएगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बच्चादनी की कमजोरी आखिर है क्या और इसकी अलामत क्या है। जब उतरस यानी बच्चादनी कमजोर हो जाती है तो आपको ये मसाइल हो सकते हैं, जैसे आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कभी जल्दी कभी देर से आते हैं, सफेद पानी का मसला जिसे लिकोरिया भी कहते हैं बार-बार होता है, कमर के निचले हिस्से में हर वक्त हल्का हल्का दर्द रहता है, हमाल ठहरने में मुश्किल हो सकती है या प्रेगनेंसी डिले हो सकती है, पूरे जिस्म में थकान महसूस होती है, चक्कर आते हैं और आम जिस्मानी कमजोरी हो जाती है। और खास तौर पर डिलीवरी के बाद यह कमजोरी मजीद बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि इसकी असल वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह है खून की कमी यानी अनीमिया। जब जिस्म में खून की कमी हो तो उतरस को भी पूरी ग़िज़ायत नहीं मिलती। इसके अलावा बार-बार मिसकैरेजेस होना, डिलीवरी के बाद अपना ठीक से ख्याल ना रखना, हार्मोन्स का ऊपर नीचे होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या जहनी दबाव लेना, ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना या जिस्म को ठंड लग जाना, और आजकल का सबसे बड़ा मसला जंक फूड और गैर सेहतमंद खुराक का इस्तेमाल करना, ये सब इसकी अहम वजूहत हैं। चलिए अब आते हैं इसके हर्बल इलाज की तरफ, जो कि एक मुकम्मल रूट क्योर प्लान है। मैं आपको 3 आसान नुस्खे बताऊंगा जो आप घर पर बना सकती हैं। पहला नुस्खा है यूटिरस स्ट्रेंथ टी। ये एक खास चाय है जो बच्चादनी को फौरी ताकत देती है। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच मोशरास का पाउडर। मोशरास सेमाल के दरख्त की गूंद को कहते हैं। ये पंसार से आसानी से मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है 1 चम्मच अनार के सूखे हुए छिलके। और तीसरी चीज़ है आधा चम्मच सौंठ यानी सूखी अदरक का पाउडर। इन तीनों चीज़ों को 1 कप पानी में डालकर 5 मिनट तक हल्की आंच पर उबलें। फिर इसको छान कर नीम गर्म पी लें। यह चाय आपने रोज़ाना 1 कप सुबह और 1 कप शाम में पीनी है। इसके फ़ायदे ये हैं कि ये ऊटरस को स्ट्रॉन्ग करती है, माहवारी की ज़्यादा ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है, डिस्चार्ज के मसले को कम करती है और कमर दर्द में भी आराम देती है। अब आते हैं दूसरे नुस्खे पर। ये है हमारा पावर पाउडर फॉर्मूला। ये पाउडर बच्चादनी को अंदर से मजबूत करने के लिए बेहतरीन है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें मिक्स करके रखनी है। आप लें 50 ग्राम अजगंध नगोरी, ये स्ट्रेस कम करने और ताकत देने के लिए मशहूर है। 40 ग्राम मोचरास, जिसके फ़ायदे मैं पहले बता चुका हूँ। 30 ग्राम गोंद कातिरा, ये जिस्म को ठंडक देता है और कमजोरी दूर करता है। 30 ग्राम सौंफ यानी फेनल सीड्स, ये हार्मोन्स बैलेंस करती है। और 20 ग्राम सौंठ जो सोजिश को कम करती है। इन सब चीज़ों को अलग अलग बारीक पीस कर अच्छी तरह मिक्स कर लें और एक साफ जार में महफूज कर लें। इसका इस्तेमाल इस तरह करना है कि आधा चाय का चम्मच सुबह शहद के साथ लें और आधा चम्मच रात को सोते वक्त 1 कप गर्म दूध के साथ लें। यह नुस्खा आपने कम से कम 40 दिन तक इस्तेमाल करना है। इससे न सिर्फ बच्चादनी को ताकत मिलेगी बल्कि हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे, हमाल ठहरने में मदद मिलेगी और जिस्म की हर तरह की कमजोरी खत्म हो जाएगी। हमारा तीसरा नुस्खा नहीं बल्कि एक खास ग़िज़ाई हिदायत है, यानी स्पेशल फूड रेमेडी। नुस्खे के साथ साथ ग़िज़ा का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ाना सुबह 7 बदाम रात को पानी में भिगो कर रखें और सुबह छिलका उतार कर खा लें। दिन में 1 गिलास दूध ज़रूर पिएं और हफ्ते में 2 दफ़ा खजूर का इस्तेमाल करें या फिर गोंद का हलवा बनाकर खाएं। ये ग़िज़ाएं जिस्म में नया खून बनाती हैं, यूट्रस को पूरी नूरिशमेंट यानी ग़िज़ायत देती हैं और पूरे जिस्म को ताकत फराहम करती हैं।
अब बात करते हैं परहेज की, जो कि इलाज का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब तक आप परहेज नहीं करेंगी, दवाई का पूरा फायदा नहीं होगा। आपने ठंडी चीजों से बिल्कुल परहेज करना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम वगैरह। बेकरी की चीजें, मैदे से बनी अशिया और हर किस्म का जंक फूड बैंड कर दी। पापीटा का इस्तेमाल ज्यादा ना करें। चाय और कॉफी का इस्तेमाल कम से कम करें। रात को देर तक जागने से गुरेज करें और बहुत ज्यादा टाइट कपड़े या जीन्स पहनने से बचें। आपने इस्तेमाल क्या करना है? गरम तसीर वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करें, लेकिन मुनासिब मिकदार में। सब्जियों और सूप्स का इस्तेमाल बढ़ा दें। दिन में पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। अपने जिस्म को पूरा आराम दें और हल्की फुल्की वॉक या वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। अब आप सोचेंगी कि इस इलाज से फायदा कब तक होगा? अगर आप बताए गए तरीके पर अमल करती हैं, तो इंशाअल्लाह 7 से 10 दिन के अंदर आपके दाढ़ और डिस्चार्ज के मसले में कमी आना शुरू हो जाएगी। 20 से 30 दिन में आप अपने अंदर वाज़े तकात महसूस करेंगी और आपका पीरियड साइकिल भी बेहतर होने लगेगा। और 40 से 60 दिन के मुसलसल इस्तेमाल से आपका उतेरस मुकम्मल तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हार्मोन्स स्टेबल हो जाएंगे और आपकी मजमूई सेहत में नुमायां बेहतरी आएगी। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है, या आपको पहले से ही सिस्ट या फाइब्रॉइड का मसला है, या आपके पीरियड्स 3 महीने से ज़्यादा अरसे से बंद हैं, या फिर आपको हमल का शुबा है, तो ऐसी सूरत में कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले अपनी डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें और अपना अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी है। मेरी प्यारी बहनों, बच्चादानी की कमज़ोरी एक ऐसा मसला है जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज इस पर तवज्जो देकर आप कल की बड़ी परेशानियों से बच सकती हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें दी गई मालूमात आपके काम आएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, हर्बलिस्ट हकीम बिलाल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी मुफीद वीडियोस मिलती रहें। इस वीडियो को अपनी किसी ऐसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।